हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मीटर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, जिसका क्वेश्चन नंबर 19 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई गई थी इस सम के लिए, इसकी वजह से मैंने इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब यहाँ पे हम लोग को दिया था फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रोहित कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया है। नीचे में हम लोग को बोला है ऑन 1 April 2016 कंपनी डिसाइड टू रिडीम ऑल द अबव प्रेफरेंस शेयर at 15% premium, issuing sufficient number of equity share at 10% premium. All payments were made except on call-in arrears. Afterward, the company decided to utilize the capital redemption reserve for issuing fully paid up bonus share to equity share. ठीक है, इसकी जनरल एंट्री भी करनी है और इसका हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है। तो दोस्तों जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये प्रीमियम पे डालने बोला है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कर देंगे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फिर दूसरा हम लोग का था 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, इसकी वजह से कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को कितना बोला, 8% प्रेफरेंस शेयर जो था वो हम लोग का कितना दिया हुआ था, 6 लाख। फिर 6% का हम लोग का था 4 लाख। ठीक है, दोनों का मिला के हम लोग का था 10 लाख। 10 लाख के ऊपर उन्होंने प्रीमियम 15% बोला, यानी आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, अब टोटल इन लोग का हो जाएगा 11,50,000। ये हम लोग का सबसे पहला एंट्री। ये हम लोग बेसिक एंट्री करते ही है प्रीमियम के साथ वाली, तो वही मैंने यहाँ पे की है, इसके अलावा कोई नया चीज़ नहीं किया। यहाँ से हम लोग को एक छोटा सा ट्विस्ट पॉइंट ये है कि हम लोग को इक्विटी शेयर नहीं दिया। हर बार क्वेश्चन में हम लोग को बताया जाता है कि कितना इशू करना है, इस बार नहीं दिया, तो हम लोग इसका फॉर्मूला एक यूज़ करते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये 3 जनरल एंट्री जो की है वो हम लोग डाल देंगे, यानी 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्लस 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्लस प्रीमियम। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास जो जो रिजर्व है। अब हमारे पास कौन कौन से रिजर्व दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, फिर पीएनएल, और तीसरा हम लोग को दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तीनों डाल दिया। इक्विटी को x मान लो और प्रीमियम हम लोग का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट प्रीमियम बोला उन्होंने, 10%, तो वो हम लोग का 10x डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, x का हम लोग 10% कर रहे हैं इसकी वजह से। अब यहाँ पे हम लोग का रिडीमेबल प्रेफरेंस प्रीमियम कितना था, 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,50,000। ठीक है, इनका टोटल हम लोग का कितना आ रहा था, 11,50,000। ये तो हम लोगों ने फाइंड कर दिया। ठीक है, फिर तीनों रिजर्व का अगर हम टोटल कर देंगे, यानी 605,000 प्लस 2 लाख प्लस 70,000, तो ये रिजर्व का टोटल आ गया 8,75,000। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 100 का एलसीएम कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 100x प्लस 10x डिवाइड बाय 100। ओके, अब 8,75,000 जो है वो अपोजिट साइड आ गया, यानी माइनस हो गया। ऊपर में हम लोग का आया 110x डिवाइड बाय 100। 1150 में से पहले तो 8,75,000 को माइनस कर दिया, बचा हमारा 2,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, इंटू 100 डिवाइड बाई 110 कर दिया, तो हम लोग का इक्विटी शेयर जो है वो कितना आ जाएगा, 2,50,000। ये हम लोग का क्या मिला, एक्स हम लोग ने इक्विटी को माना था, तो हम लोग का इक्विटी जो है वो 2,50,000 आ गया, और उसका 10% प्रीमियम हम लोग का 25,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो जनरल एंट्री हम लोग की हो जाएगी सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो हम लोग का इक्विटी शेयर कितना आ गया, 2,50,000 डाल दिया, प्रीमियम हम लोग का 25,000 आ गया, दोनों का मिला के टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 2,75,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का काम रहता है रिडीम करना, यानी पैसों का अरेंजमेंट करना। सबसे पहले हम प्रीमियम को ही अरेंज करेंगे। प्रीमियम के लिए हमारे पास क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम, और दूसरा हमारा इक्विटी का सिक्योरिटी प्रीमियम आया। ठीक है, तो हम लोग थर्ड एंट्री कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। मैं बीच में एक जगह छोड़ रही हूँ ताकि हम लोग का अगर पैसे एडजस्ट नहीं हुए तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 70,000, और हम लोग का नया प्रीमियम जो है वो आया 25,000। 70,000 और 25,000 अगर हम प्लस करते तो हमारा बनता है 95,000।
जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो हम लोग का था 1,50,000, यानी बैलेंस कम पड़ रहा है। अब वो बैलेंस हम लोग कहाँ से निकालेंगे? डेफिनेटली हम लोग के पास जो दूसरा रिजर्व है वो PNL में से हम इसको निकाल देंगे, माइनस 1,50,000 कर दिया तो 55,000 हम लोग PNL में से बैलेंस निकाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को CRR क्रिएट करना है। अब CRR के लिए भी हम लोग के पास दो रिजर्व बचे, कौन कौन से? एक जनरल रिजर्व बचा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, एक हमारा PNL अकाउंट बचा, ठीक है। तो PNL अकाउंट डेबिटेड टू हम लोग कर दिए CRR। अब CRR तो पूरे क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि बैलेंस हमारे पास कम है। जनरल रिजर्व जो है वो 605,000 है और PNL में से 2 लाख में से 55,000 तो हमने यूटिलाइज कर दिया, यानी बचा 1,45,000। ये दोनों का मिला के जो टोटल आएगा वो हम लोग का CRR हो जाएगा, यानी 7,50,000, ठीक है। ये डाल दिया। उसके बाद CRR जो है उससे हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे CRR अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो वो हमारा कितना हो जाएगा? 7,50,000 और 7,50,000, ठीक है। फिर बोनस टू शेयर जो है वो कहाँ पे जाएगा? इक्विटी शेयर में। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बोनस टू शेयर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। लास्ट में हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल में ही जाता है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा 7,50,000, 7,50,000, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि कॉल इन एरियर्स का पैसा नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो कॉल इन एरियर्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रिडीम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम लोग का था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हम डायरेक्टली करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रेफरेंस शेयर का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, एरियर है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट के ऊपर डाल देंगे और 2 चला जाएगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, स्पेस कम पड़ रही है मुझे, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग का टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना था? तो 1150 हमारा बैंक में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर देख लेंगे, 8,000 डिवाइड बाय 20 जो था वो अनपेड था, मतलब शेयर्स कितना हो रहा है? 400 मल्टीप्लाई बाय 115। 115 कैसे है? तो 100 रुपये का शेयर था, 15 रुपये प्रीमियम हम लोग ने दिया है, तो इंटू 400 इंटू 115 कर दिया तो हमारा आएगा 46,000। फिर 11,500 माइनस 46,000 कर दिया तो हमारा आएगा 69,000, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पैसा चला गया, ओके। अब उसके बाद हम चलेंगे उसके बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में सबसे पहला हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग के बुक में कितना दे दिया? 10 लाख, ये तो हम लोग को दिया हुआ है। दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का कितना है? 7,50,000 आया, तो वो हम लोग डाल देंगे 7,50,000। और नया इक्विटी शेयर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कितना? 2,50,000 का, ठीक है। सबको प्लस कर देंगे, 10 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 2,50,000 कर दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आ गया 20 लाख, ओके। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमेशा हम लोग का आता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कॉल इन एरियर्स से, इसकी वजह से हमारा कॉल इन एरियर्स कितना था? 46,000 हम लोग का सस्पेंस था, उसमें से एरियर हमारा था 8,000, तो वो माइनस करके हम यहाँ पे लिख देंगे 46,000 में से 8,000 माइनस कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग का हो गया 38,000, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटी हम लोग की क्या है? क्रेडिटर्स की है, तो क्रेडिटर्स हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे, कितना हो जाएगा? 1,50,000, ओके। अब आएंगे असेट्स के ऊपर। असेट्स का सबसे पहले हमारा फिक्स असेट्स है जिसका बैलेंस हमारा कितना था? 14,12,000, तो वो हम लोग डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग का करंट असेट है जिसमें हम लोग का बैंक इंक्लूड रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। 1605,000 हमारा बैंक का बैलेंस है। अब बैंक देखते कहाँ कहाँ पे आया, एक बैंक हमारा डेबिट में आया, डेबिट रहता है तो हम क्या करते? प्लस करते, तो यहाँ पे प्लस कर दिया 27,500। दूसरा बैंक हम लोग का कहाँ पे आया? दूसरा बैंक हम लोग का क्रेडिट में आया, कितना? 11,50,000, तो वो माइनस कर दिया 11,50,000। और जो प्रेफरेंस शेयर हम लोग का प्रीमियम वाला है वो भी हम लोग माइनस कर देंगे 46,000। 16,05,000 प्लस 2,75,000 माइनस 11,50,000 प्लस 46,000, ठीक है। ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा बैलेंस आएगा 7,76,000, ठीक है। उसके बाद हम टोटल कर देंगे तो हम लोग को टोटल ऑफ असेट्स और लायबिलिटी मिलेगा 20 लाख प्लस 38,000 प्लस 1,50,000 किया तो 21,88,000 हो गया।
सेम चीज़ नीचे भी हम लोग की आ जाएगी 1412000077 6000। तो नीचे हम लोग का टोटल है 218800। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये सम जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको सम समझ आया होगा। सम समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DME को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।